आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो हैं महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त तो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झामुमो का 53वां स्थापना दिवस समारोह। पहली बार विधायक कल्पना सोरेन की होगी मौजूदगी। हेमंत सोरेन संग 50,000 कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का 53वां स्थापना दिवस समारोह 4 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गांडेय विधायक कल्पना सोरेन पहली बार मंच साझा करेंगी। इस बड़े आयोजन में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह से करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, विधायक समेत कई मंत्री, सांसद और नेता शामिल होंगे। महिलाओं की भागीदारी भी खास रहने वाली है क्योंकि सरकार की मैया समान योजना से उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला, पंचायत और प्रखंड स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रांची में पहला आवेदन। कांके प्रखंड की महिला ने 2 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए किया आवेदन। जिला प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया। झारखंड सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रांची जिले में पहला आवेदन आया है, जहां कांके प्रखंड की एक महिला ने 2 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए आवेदन दिया है। जिला प्रशासन ने आवेदन मिलने के बाद जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुरू की थी, जिसका मकसद विधवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देना और समाज में पुनर्विवाह को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को झारखंड का निवासी होना जरूरी है। साथ ही विवाह योग्य उम्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह निबंधन दस्तावेज जमा कराने होंगे। आयकर दाता, पेंशनधारी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, झारखंड की रेलवे परियोजनाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं। 7302 करोड़ रुपए आवंटित। 34 बड़ी परियोजनाओं पर 56,694 करोड़ की लागत से काम जारी। राज्य में 12 वंदे भारत ट्रेनें संचालित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची के हटिया स्थित डीआरएम कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि झारखंड की रेलवे परियोजनाओं के लिए बजट में कोई कमी नहीं है। इस साल राज्य को 7302 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पहले से 16 गुना ज्यादा है। झारखंड में 56,694 करोड़ रुपए की लागत से 34 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें 3251 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। 57 प्रमुख स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल किया गया है और 1693 किलोमीटर रेल ट्रैक को कवच योजना के तहत सुरक्षित किया जाएगा। राज्य में फिलहाल 12 वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं, जो 14 जिलों के 22 स्टेशनों पर रुकती है। झारखंड के कॉलेजों में जल्द शुरू होगी ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना। छात्र गांवों में जाकर सीखेंगे स्थानीय संस्कृति, चिकित्सा, कला और तकनीक के नए आयाम। झारखंड सरकार राज्य के कॉलेज छात्रों के लिए ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत छात्र गांवों में जाकर राज्य की संस्कृति, खान पान, चिकित्सा, कला और संस्कृति की विशिष्टता की मैपिंग करेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मंजूरी दे दी है और इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अनिवार्य इंटर्नशिप के आधार पर तैयार इस योजना में छात्र जमीनी समस्याओं और जरूरतों की पहचान करेंगे और राज्य सरकार विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर इसे लागू करेगी। हजारीबाग के करियातपुर में शॉर्ट सर्किट से मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स में लगी भीषण आग। 1.5 करोड़ का सामान जलकर राख। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भी आ सकती थी चपेट में। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र स्थित करियातपुर में देर रात शॉर्ट सर्किट से मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लग गई, जिससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि यदि समय पर काबू नहीं पाया जाता तो पास की बैंक ऑफ इंडिया शाखा समेत कई दुकानें इसकी चपेट में आ सकते थे। स्थानीय ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। इस दौरान दुकान मालिक प्रकाश कुमार झुलस गए, जिन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा उपायों की मांग तेज हो गई है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थीम पार्क में 25 वर्षीय जयप्रकाश धड़ की बेरहमी से हत्या। तेजधार हथियार से सिर पर वार और गला रेतकर उतारा मौत के घाट। पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के गोविंदपुर कोचा टोला निवासी 25 वर्षीय जयप्रकाश धड़ बीती रात घर से निकला और फिर नहीं लौटा। सुबह परिजनों को गोविंदपुर थीम पार्क में एक युवक की हत्या की जानकारी मिली। जब वे वहां पहुंचे तो पाया कि जयप्रकाश की अज्ञात अपराधियों ने तेजधार हथियार से सिर पर वार कर और गला रेतकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। युवक के हाथ में एक टॉर्च और ताला मिला है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। परिजनों का कहना है कि जयप्रकाश की किसी से दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है।
हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता की जलकर मौत मामले में बड़ा खुलासा। अफेयर को लेकर था विवाद। सीसीटीवी कैमरे घटना से पहले बंद। पुलिस ने कोर्ट को सौंपी 36 पन्नों की जांच रिपोर्ट। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता की जलकर मौत मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अशोक कुमार के अफेयर को लेकर पति पत्नी में विवाद था, जिसे परिजन भी जानते थे। पुलिस को घटनास्थल से तारपीन तेल की बोतल, माचिस और जले हुए कपड़े मिले, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। खास बात यह है कि घटना से पहले से सीसीटीवी कैमरे बंद थे। गेट पर मौजूद गृह रक्षक ने अनीता को जलते देखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन वह रोते हुए बाबू से मिलने की बात कर रही थी। पुलिस ने 30 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कर 36 पन्नों की जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। गिरिडीह के परसाटांड में 3 दिनों से लापता युवक संजय मल्लाह का नाले में मिला शव, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह जिले के पंचबा थाना क्षेत्र के परसाटांड में 3 दिनों से लापता 28 वर्षीय संजय मल्लाह का शव मंगलवार सुबह नाले में मिलने से सनसनी फैल गई। संजय 1 फरवरी को पंचबा बालिका उच्च विद्यालय में प्रसाद बनाने का काम कर रहा था, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सोमवार को थाने में दर्ज कराई थी। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। लातेहार के चंदवा में NH-39 पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, 2 की मौत, 2 गंभीर घायल, 3 घंटे तक जाम रहा हाईवे। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में NH-39 पर क्रांति झरना तोरणन द्वार के पास 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान झारखंड ट्रक के चालक राजू उड़ाव और छत्तीसगढ़ ट्रक के खलासी अंकुल यादव के रूप में हुई है। झारखंड ट्रक के खलासी गोली उड़ाव और छत्तीसगढ़ ट्रक के चालक सुनीत यादव की गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया। हादसे के कारण हाईवे पर करीब 3.5 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे रांची और डाल्टनगंज जाने वाले वाहनों को मैक्लुस्कीगंज के रास्ते डाइवर्ट करना पड़ा। रांची में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सीआरपीएफ जवान अमित उरांव की 10 साल की सजा, 10,000 जुर्माना, नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास। 6 साल पुराने मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सीआरपीएफ जवान अमित उरांव को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र निवासी अमित पर 2019 में नगड़ी थाना में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें उनसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया था। अमित 2017 में सीआरपीएफ में चयनित हुआ था और 2018 में प्रशिक्षण से लौटने के बाद उसने पीड़िता से रांची के रॉक गार्डन में संबंध बनाए थे। बाद में शादी से इनकार करने पर मामला दर्ज हुआ, जिसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराया। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 2 दिनों में बढ़ेगा न्यूनतम तापमान, फिर आएगी ठंड। बसंत पंचमी के बाद भी ठंडी हवाओं का असर जारी। झारखंड में मौसम के लगातार बदलाव जारी है। बसंत पंचमी के बाद भी ठंड पूरी तरह नहीं जाएगी। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके बाद अगले 2 दिनों में फिर से 3 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। सोमवार को राज्य का सबसे कम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस गुमला में और अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सरायकेला खरसावां में दर्ज किया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने हेयल अंचलाधिकारी पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। भूखंड की लगान रसीद जारी नहीं करने पर जताई कड़ी नाराजगी। अगली सुनवाई 21 फरवरी को। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सिमलिया मौजा में भूखंड की लगान रसीद जारी नहीं करने पर हेयल अंचलाधिकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जो उनके वेतन से काटकर एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर फंड में जमा होगा। अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में सशरीर हाजिर रहने का आदेश दिया है। सैयद फुरकान अहमद की याचिका पर हाईकोर्ट, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक ने प्रशासन को रसीद जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ, जिससे प्रार्थी को अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। जामताड़ा के नाला दुमका मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसे में युवक और युवती की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। जामताड़ा के नाला दुमका मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक युवक और युवती की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों को नाला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान मसलिया के पालन गांव निवासी अमर कुमार कोल और रंजू कोल के रूप में हुई है। यह हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जब वे एक बाइक से मालडीह से पाकुड़ जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जमीन में छुपाए गए विस्फोटक बरामद, खदान में ब्लास्टिंग की आशंका। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने जमीन में छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। घटनास्थल के पास स्थित पत्थर खदान को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल अवैध ब्लास्टिंग के लिए किया जाना था।
पुलिस को स्थानीय लोगों से सूचना मिली, जिसके बाद दल बल के साथ पहुंचे पुलिस अधिकारी जयप्रकाश ने मौके पर विस्फोटक जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विस्फोटक किसका था और इसका क्या उपयोग होना था। पूर्वी सिंहभूम में शौचालय निर्माण की राशि हड़पने पर 10 मुखिया, सहिया और 3 एनजीओ पर सर्टिफिकेट केस दर्ज, 29.28 लाख की वसूली होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में शौचालय निर्माण के लिए मिली एडवांस राशि गबन करने के मामले में 10 मुखिया, सहिया और 3 एनजीओ पर सर्टिफिकेट केस दर्ज होने वाला है। इन पर 12,000 रुपये प्रति शौचालय की दर से 29.28 लाख रुपए लेने के बावजूद शौचालय न बनाने का आरोप है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। झार भूमि आजीविका ग्राम संस्थान, कुमीर आजीविका महिला ग्राम संस्थान और पोकलो बोरा आजीविका महिला ग्राम संस्थान को भी दोषी पाया गया है। कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार ने डीसी डीडीसी को मामले की जानकारी दी है और सरकारी फंड वापस न करने पर आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी और रिपोर्टर पर रंगदारी मांगने का मामला दर्ज, फैक्ट्री मालिक की पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी में न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी और उनके रिपोर्टर के खिलाफ रंगदारी मांगने और भयादोहन का मामला दर्ज हुआ है। हार्ड कोक फैक्ट्री संचालक मनोज अग्रवाल की पत्नी मीतू अग्रवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चैनल के मालिक और रिपोर्टर ने हर महीने 2 लाख रुपए की मांग की और न देने पर फैक्ट्री को बदनाम करने की धमकी दी। 29 जनवरी को न्यूज़ 11 पर कथित रूप से झूठी खबर चलाई गई, जिससे उनके पति मानसिक तनाव में आ गए। 31 जनवरी को फोन कर फैक्ट्री चालू रखने के लिए रंगदारी मांगी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक आज। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा, जिसमें 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। इस 20 दिवसीय सत्र में 9 दिन अवकाश रहेगा। सत्र की सुरक्षा को लेकर आज पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी, जिसमें डीजीपी के निर्देश पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर परीक्षा का अनिश्चितता बरकरार, 8 दिन बाद परीक्षा लेकिन अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। परीक्षा में महज 8 दिन शेष है, लेकिन अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। इसका कारण जैक के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के पद खाली होना बताया जा रहा है। पहले घोषित शेड्यूल के अनुसार मैट्रिक के एडमिट कार्ड 25 जनवरी और इंटर के 28 जनवरी को जारी होने थे, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इस देरी से 7.77 लाख परीक्षार्थी और उनके अभिभावक चिंतित हैं। मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें परीक्षा संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की नियुक्ति जल्द करने की मांग की गई है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात किशोरी का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के चित्तोलो डिडिया गांव में झाड़ियों से एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव ब्लीडिंग मोड़ के पास पड़ा मिला, जिसे देखकर पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों की सूचना पर कुंडा थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जांच में यह भी संभावना जताई जा रही है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर कर शव को यहां फेंका गया हो। मृतिका की पहचान के लिए आसपास के थानों को तस्वीर भेजी गई है और लापता व्यक्तियों की सूची में मिलान किया जा रहा है। झारखंड के सभी सेंट्रल जेलों में खुलेगा नशा मुक्ति केंद्र, नशे के आदी कैदियों को मिलेगी इलाज, प्रस्ताव तैयार करने में जुटे जेल प्रशासन। राज्य सरकार ने झारखंड के सभी सेंट्रल जेलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिससे नशीली दवाओं और शराब के आदी कैदियों को उपचार मिल सके। जेल आईजी ने बिरसा मुंडा जेल, होटवार, हजारीबाग, घाघीडीह, दुमका, गिरिडीह, मेदिनीनगर और देवघर के जेल अधीक्षकों से प्रस्ताव मांगा है, जिसमें केंद्र स्थापित करने के लिए स्थल और भवन चयन की रिपोर्ट भी शामिल होगी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग और महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर यह पहल की जा रही है। पश्चिम बंगाल के कुछ जेलों में पहले से ऐसे केंद्र संचालित हैं, जिनके मॉडल को झारखंड में भी अपनाया जाएगा। ई साक्ष्य ऐप को लेकर एडीजी सुमन गुप्ता की समीक्षा बैठक, सभी जिलों में एसपी को आपराधिक मामलों में वीडियोग्राफी अनिवार्य करने के निर्देश। एडीजी प्रशिक्षण एवं अनुधिकीकरण सुमन गुप्ता ने ई साक्ष्य ऐप की समीक्षा बैठक में सभी जोनल आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 7 साल से अधिक सजा वाले मामलों में अपराध स्थल, तलाशी जब्ती और साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी कोर्ट के अनुसंधान खारिज होता है या झूठा साबित होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अनुसंधानकर्ता की होगी।
कोडरमा में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी के लिए लड़की देखने के बाद लौट रहे युवक की मौत, 2 दोस्त घायल। झारखंड के कोडरमा जिले में तिलैया थाना क्षेत्र के चड़की पहाड़ी रोड पर खड़े ऑटो से टकराने से 25 वर्षीय विकास यादव की मौत हो गई, जबकि 2 दोस्त घायल हो गए। तिलैया बस्ती निवासी डोमन यादव के पुत्र विकास अपने दोस्त संग शादी के लिए लड़की देखने झुमरी तिलैया पार्क गए थे। वापस लौटते समय चड़की पहाड़ी घूमने के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खूंटी में इंजीनियर पर आरोप पत्र गठन में 6 साल की देरी, दोषी अधिकारियों पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। ग्रामीण विकास विभाग ने फिर मांगी प्रतिवेदन। खूंटी के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह पर लगाए गए आरोप पत्र गठन में 6 साल की देरी करने के लिए अधिकारियों पर अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार 2020 से कई बार खूंटी जिला प्रशासन को पत्र लिख चुकी है, लेकिन 4 साल बाद भी रिपोर्ट नहीं दी गई। ग्रामीण विकास विभाग ने फिर से गंभीरता दिखाते हुए खूंटी डीसी को पत्र लिखकर अविलंब प्रतिवेदन मांग की है। अभियंता का मुख्यालय में नहीं रहने और मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की अनदेखी के आरोप हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। रांची के मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की। आरोपी शैलेश कुमार गिरफ्तार। रांची के कोकर तिरेल मोड़ पर स्थित तानिया मेडिकल हॉल के संचालक शैलेश कुमार को पुलिस ने मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली सिरप, टैबलेट और कैप्सूल जब्त किए। शैलेश पिछले 2 साल से यह अवैध धंधा चला रहा था और उसके 200 से अधिक नियमित ग्राहक थे जो कोड वर्ड में नशीली दवाओं की मांग करते थे। पुलिस को आरोपी से कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी की टिप्पणी को लेकर विवाद गहराया। रांची की अंजलि लकड़ा ने SC/ST थाने में दी शिकायत। अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई की मांग। सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच रांची की अंजलि लकड़ा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति थाने में सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन दिया है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2025 को संसद के बजट सत्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसमें पुअर लेडी, असहाय, लाचार और थकी हुई जैसे शब्द शामिल थे। अंजलि लकड़ा ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।